नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कूट वाचन या कूट लेखन बोलते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से पहला ये रीजनिंग इसका पहला पार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल डीपली से समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि देन यानी कि THEN को किसी कोड भाषा में RLBS लिखा जाता है तो बताइए CASE को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। बस आपको ये बताना है। चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ऐसे दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL CSL SSC GD यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, चैप्टर वाइज बिल्कुल एकदम बेसिक से। ठीक है, यानी कि पहले आप सबसे पहले आप जानो किस किस एग्जाम में ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया देखो, आप एसएससी की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यानी कि एसएससी में SSC सीरियल CSL MTS GD CPO CDS या स्टेनो, आप एसएससी में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी में तो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। लेकिन अगर आप अनदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि DRDO हो गया, DFCL हो गया, RPF हो गया, CRPF, बैंक, रेलवे, ग्रुप D, NTPC, पटवारी एग्जाम्स, इनमें भी कोडिंग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से अगर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, MP पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा एग्जाम, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कुल मिलाकर भैया आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको 1 से 2 प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। अब आपका भाई मन में बात आती है किस किस टाइप के प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, तो सबसे पहले आपको पेपर में पैटर्न बताना चाहिए, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कोडिंग के बनते हैं। 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए पहला, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, MEKLF को 91782 और LLJK को 88867 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में IGHED को किस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है। ठीक है, सेम से मतलब करता क्या है, यहाँ पे अक्षरों से कोड अंकों में दे रहा है, यहाँ पे अक्षरों कोड उसी भाषा में अंकों में दे रहा है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे IGHED को किस प्रकार से लिखेंगे, ये तरीका आपको बताने वाले कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। सेम इसी प्रकार जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, कह रहा है यदि डांस यानी कि DANCE को किसी कोड भाषा में GXQZH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में राइट यानी कि RIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या अलग टाइप क्या हुआ इसमें भाई, इसमें अलग टाइप ये हुआ कि यहाँ पे देखो DANCE का कोड यानी कि डांस अक्षरों से कोड किसमें बना रखा है, अक्षरों में बना रहा है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे RIGHT लिखा है, तो इसका भी अक्षरों से कोड अक्षरों में बनेगा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा ये हो गया दोस्तों। अब सेम इसी प्रकार से तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनता है, यदि कह रहा है इस प्रकार से पूछेगा पेपर में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कह रहे हैं यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, यानी कि बोल रहा है हु आर यू को 432 लिखा जाता है, ठीक है, दे इज यू को 485 लिखा जाता है और दे आर डेंजरियस को 295 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेंजरियस को क्या लिखा जाएगा। बस आपसे पूछ रहा है डेंजरियस यानी कि DANGEROUS का मतलब, यानी कि दोस्तों ये चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सेल करते हैं, तो इसका भी तरीका हम आपको अगले पार्ट में, तो अभी इसी पार्ट में बिल्कुल डीपली से बता देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो हमारे चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में, ठीक, रीजन यानी कि REASON को 54 10 129 और हेल्दी को यहाँ पे 71 62 31 216 के रूप में कूटबद्ध किया है, तो उसी कूट भाषा में DIVULGE को कैसे कूटबद्ध किया जाए। बस आपको इतना बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। ठीक है, आपको इतने टाइप पता चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब इन जो हमने क्वेश्चन आपको पीछे भी 2 सेकंड पहले बताए हैं, इनको कैसे 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 सॉल्व करते हैं, मतलब इन प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो भैया देखिए, जब भी आपका कोड देखो अक्षरों से कहाँ बने, यानी कि लेटर से किसमें बने, नंबर में बने, यानी कि लेटर से नंबर में बने, तो आप क्या करेंगे, उसको बिना पेन उठा सॉल्व करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है भाई, कि आपको A to Z की प्लेस वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए, यानी कि इन क्वेश्चनों में अगर आपकी A to Z की प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो अभी कोडिंग क्वेश्चन आसानी से नहीं बना पाओगे। जैसे कि अब देखो प्लेस वैल्यू की जरूरत कब पड़ेगी, यानी कि देखिए अब हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे M से क्या बनना है, 9 बनना है। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्टली कोड आपको दे रखा गया है। लेकिन जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे हम आपको बताते हैं, हमने शामिल किया यहाँ पे, 1 मिनट दिखाते हैं आपको, कहाँ गया, हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया गया राइट, यानी कि मान लीजिए आपको दे दिया गया वर्ड एक राइट RIGHT, ठीक है, ये आपको एक वर्ड दे दिया गया राइट RIGHT। अब भाई इसका कोड आपको दे देगा, प्लेस वैल्यू कोड कैसे बनाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी नहीं तो अगले नेक्स्ट पार्ट में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि R की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 18 होती है। देखिए R कहाँ पे है, R आपका यहाँ पे, तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। यहाँ पे I है, तो I की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 9 होती है। G की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देगा 7 लिख देगा, क्योंकि भाई G की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों, 7 ही होती है। ठीक है, G की प्लेस वैल्यू 7 होगी, H की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। यानी कि वो राइट एक वर्ड दे देगा और आपको कोड दे देगा 8 4 7 8 और 20 एक साथ लिख के दे देगा। तो भाई राइट से ये कोड कैसे बना, तो भाई अक्षरों से बना ना, अक्षरों से किस प्रकार
से बना, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू से बना। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आर आपको दे रखा तो आर का कोड आप 18 दे रखा होगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ए टू जेड की पूरी बिल्कुल बेसिक से प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इनको याद करने का एक हमारा तरीका भी होता है। तरीका दोस्तों क्या था, ईजोटी, यानी कि देखो ईजोटी एक फॉर्मूला होता है, ठीक। इससे आप क्या करोगे, बेसिक से याद कर लोगे, यानी ईजोटी। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई हमारे 5वें नंबर पे आता है, जे हमारा 10, यानी कि 5 को दुगुना करते हुए चले जाना। ओ को 15 दे देंगे, टी को यहाँ पे 20 दे देंगे और वाई को यहाँ पे 25 दे देंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा बेसिक से 5 ऐसे पता चल जाएंगे, यानी कि आसपास, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और वाई की 25 होती है, जो कि आपको इस प्लेस वैल्यू में पूरी मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद करिएगा। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते, ठीक है। और जब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जैसे कि हमारे आते हैं, और जब भी देखो हमारा कोड अक्षरों में अक्षरों में बने तो क्या करता है, देखिए कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, विपरीत अक्षरों का क्रम, इनका भी याद होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इनको याद कर पाओगे तभी आप कोडिंग क्वेश्चन बना लोगे। अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपको कोई वर्ड दे दिया, यहाँ पे डी आई सी के, ये मान लीजिए कोई भी बड़ा आपको दे रखा है, ठीक। आप डी आई सी के यहाँ पे दे दिया गया आपको। अब भाई इसका कोड कुछ बना के देगा आपको, बोल देगा यहाँ पे आप इसका कोड दे देगा, यहाँ पे जैसे कि डब्ल्यू दे देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। डब्ल्यू दे देगा और आई से आपको आर दे देगा यहाँ पे बना के, ठीक है। और यहाँ पे सी का आपको दे देगा एक्स दे देगा इधर बना के, और यहाँ पे के है तो के का आपको बना के दे देगा पी। तो भैया कह रहा है ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में डी आई सी के को डब्ल्यू और यहाँ पे क्या लिखा गया, ठीक है, आई के क्या लिखा गया था हमने, आर, हाँ, डब्ल्यू आर एक्स पी के मतलब डी आई सी के को डब्ल्यू आर एक्स पी लिखा जाता है। तो भैया बोल देगा नेक्स्ट का कोड क्या होगा, यानी कि एन ई एक्स टी का कोड क्या होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करेंगे जब तक आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं याद, मतलब प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो गई। अब इसमें प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें पड़ेगी विपरीत अक्षरों का क्रम, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड होता है, बी का विपरीत अक्षर हमारा वाई होता है। इनकी हमारी हमने आपको ट्रिक बना रखी है, तो ट्रिक भी देखिएगा। जैसे कि हमको ए का विपरीत अक्षर याद करना है, तो आप आज से याद कर लेंगे ए जेड का विपरीत अक्षर होता है, ठीक है। बाय से याद कर लेंगे बी वाई का विपरीत अक्षर होता है, सिक्स से याद कर लेंगे सी एक्स का विपरीत अक्षर होता है, और दूध वाला से याद कर लेंगे डी डब्ल्यू का विपरीत अक्षर होता है। इव से याद कर लेंगे ई जो होता है वो वी का विपरीत अक्षर होता है, वी का विपरीत अक्षर होता है, और वी जो होता है वो ई का विपरीत अक्षर होता है। सेम इसी प्रकार से फ्यू से, यानी यू का विपरीत अक्षर एफ होता है और एफ का विपरीत अक्षर क्या होता है, यू होता है। यानी कि बिल्कुल आपको दे रखा, ठीक है। और जीटी रोड से भाई जी और टी आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। एच एस हाई स्कूल से एच एस अपने आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। आई आर से इंडियन रेलवे का बोल देंगे, ठीक है। इंडियन रेलवे से क्या होते हैं हमारे आई आर विपरीत अक्षर होते हैं। जेब कतरा, यानी कि एक ट्रिक होती है हमारी, जे से जेब और क्यू से कतरा, ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए। हमने आपको ट्रिक बना के दे दी है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। यानी कि जे से क्यू हो रहा है तो जे का विपरीत अक्षर क्यू होता है और क्यू का विपरीत अक्षर दोस्तों जे होता है। सेम इसी प्रकार से के का विपरीत अक्षर पी होता है और पी का विपरीत अक्षर क्या होता है, के होता है, ठीक है। और एल का विपरीत अक्षर यहाँ पे ओ होता है लो से, और ओ का विपरीत अक्षर हमारा एल होता है। इसी प्रकार से मन, देखो मन दे रखा है, यानी कि एम माँ से एम और ना से एन, यानी कि एम का विपरीत अक्षर हमारा एन होता है और एन का विपरीत अक्षर दोस्तों क्या होता है, एम होता है। ये हमारी ट्रिक होती है, ठीक है। आपको ये बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप इसको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होगा तब तक आप कोडिंग का क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी जाना जरूरी है, यानी कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आर आई जी एस, ठीक है, आर आई जी एस टी, यहाँ पे कुछ कोड बनना है। देखो आर के बाद क्या था, क्यू, क्यू जे के हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, यानी क्या करा, पहले अक्षर को चुनना पहले अक्षर से, यानी जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या किया करो, जब आपको कोई सीक्वेंस ना मिले और कोड अक्षरों से कोड अक्षरों में बने, तो आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से, ठीक है। ये हमारा लॉजिक होता है। जब आपका आगे से तुलना करने बना बने तो आप क्या करोगे, यानी कि पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से, यानी कि देखो यहाँ पे जैसे आर आई जी है और यहाँ पे क्या है सी आई एक्स है, तो मतलब दोस्तों कहने मतलब समझिएगा, यहाँ पे सी एक्स है, यानी कि पहला अक्षर यहाँ पे आर है और अंतिम अक्षर क्या है यहाँ पे एक्स है, यानी कि आर से एक्स बना के देखेंगे, आई से यहाँ पे ये आई बना के देखेंगे, यानी कि दूसरे अक्षर से यहाँ पे लास्ट के दूसरे से तुलना करेंगे, यहाँ के तीसरा अक्षर जो है वो यहाँ शुरुआत के पहले अक्षर से तुलना करेंगे। ये हमारी एक ट्रिक होती है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन ना बने कहीं आपको समझना है। और देखिए आपको हमने विपरीत अक्षर याद करा, क्यों याद करा, क्योंकि देखो दोस्तों देखिए, जैसे कि ए का विपरीत जेड होता है, ठीक है, और बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई होता है। आपको पता है, देखो ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, और आपसे पूछ देगा यहाँ पे जैसे दे देगा डी, तो अब बोल देगा डी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो भाई डी का विपरीत अक्षर होता है डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू हो जाएगा विपरीत अक्षर, यानी कि विपरीत अक्षर से कोड बनना होगा विपरीत अक्षर में। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ए सी डी दे दिया मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, सी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, एक्स होता है, और भाई डी का विपरीत अक्षर होता है डब्ल्यू, ठीक है। कह देगा किसी कोड भाषा में ए सी डी को जेड एक्स डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो बोल देगा एम पी क्यू को क्या लिखेंगे, तो भाई जब आपको ये देखो हमारा विपरीत अक्षर से विपरीत अक्षर में बनना है, तो यानी किसी कोड भाषा का मतलब है कि एम का और पी का और आपको क्यू का विपरीत अक्षर यहाँ पे लिखना है। तो एम का आपको पता है विपरीत अक्षर हमारा एन होता है, ठीक है, और पी का विपरीत अक्षर हमारा भैया क्या होता है, के होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है काला पानी से, पी का के होता है, के का पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है के, तो के का पी लिख देंगे फिर से। ऐसे हमारे कोड बनते हैं विपरीत अक्षर वाले, ठीक। तो आप उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दे रखा आर आई जी एच टी और यहाँ पे दे रखा वी जे आई के टी,
किस प्रकार से हुआ, ये क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें आप कैसे बनाएंगे, इसका मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो देखो आर से क्या बना लीजिए, वी बना लीजिए। कैसे बनेगा, तो आर के बाद क्या था भैया, आर के बाद आता है STUV, यानी कि +4 करके बनना है, ठीक है। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि हमारा जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, 1 मिनट देखिएगा, ये रहा। अब देखिए इसको समझिए, इसमें आपको इसे बताएं कि देखो जब भी आप क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले अक्षर की पहले से तुलना ऐसे बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे आई से जे बना लोगे, यहाँ पे जी से यहाँ पे आई बना लोगे, ठीक है। एच से यहाँ पे के बना लोगे, टी से यहाँ पे ये वाला टी बना लोगे, सेम इसी प्रकार से। अब देखो विपरीत अक्षर का लॉजिक क्या होता है, अब आपको इस क्वेश्चन में लगने वाला है विपरीत अक्षर का लॉजिक, ठीक है। विपरीत अक्षर क्या होता है देखिएगा, देखो ए का विपरीत अक्षर यहाँ पे जेड बनना है, बी का यहाँ पे वाई बनना है, सी का यहाँ पे एक्स बनना है, डी का यहाँ पे डब्ल्यू बनना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। अब सेम इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे क्या ए है और यहाँ पे क्या दोस्तों ई है, बी है, उसके बाद एफ दे रखा, कैसे बनना है, किस प्रकार से बनना है, तो यानी कि ए से कैसे बना। अब देखो आप पहले से तुलना पहले से करो, यानी कि देखो यहाँ पे ए से ई बनाइए, तो ए से ई कैसे बनेगा, तो आप कहते हो भैया एक बात क्या था BCDE, ठीक है, यानी कि +4 करके बनना, यानी कि पहला अक्षर हमारा +4 करके बनना। अब देखो बी से क्या हो रहा है, एफ बनना, तो बी से एफ कैसे बनना, तो बी की बात करता है CDEF, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा +4 करके बनना। तो कभी कभी क्या होता है, पहले अक्षर से पहला अक्षर +4 करके बन गया, तो दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर +4 करके बन गया, ऐसे हम निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पूछ देता एक्स वाई, मान लीजिए ठीक XYZ, तो भैया कैसे निकालते हैं इनका, तो देखो पहले अक्षर में आप क्या वो +4 करके यहाँ पे ई बना, तो सेम इसी प्रकार से एक्स में +4 करके आप बना लोगे, तो एक्स में जैसे आप +4 करोगे तो क्या था, एक्स के बाद आता है YZAB, यानी कि एक्स का जैसे +4 करोगे तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा बी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अब जब भी आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, यहाँ पे जी हो रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे भाई, देखो एक्स से जी तो आप बना नहीं पाओगे, तो आप क्या करो यहाँ पे एक्स से जेड बना लीजिए, यानी कि पहले से तुलना लास्ट वाले अक्षर से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई एक्स से अगर आप जी बनाओगे तो एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों आती है हमारी 24 होती है, ठीक है, और जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 7। तो 24 से 7 बनाना बहुत ही असंभव, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लंबा गैप आएगा। जब भी आपका यहाँ पे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर करने पे बहुत लंबा गैप आया, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से कर देंगे, जो कि आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर पहले बताया। यानी कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है, तो भाई एक्स से जेड बना सकते हो कैसे, क्योंकि एक्स के बाद क्या था YZ, यानी कि भाई +2 करके पे क्या बनना है, जेड बनना है। कैसे बनना, पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से कर दी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे बी है और यहाँ पे देखो यहाँ पे शुरुआत का अक्षर बी है और अगर यहाँ का शुरुआत का अक्षर हमारा क्या डी है, तो बी से डी आप बना सकते हो। क्यों, क्योंकि बी की बात क्या था CD, यानी कि +2 करके हमारा ये डी भी बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी से क्या हो रहा है, देखो यहाँ का तीसरा अक्षर डी और यहाँ का लास्ट से तीसरा अक्षर हमारा एफ है। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपका पहले अक्षर से पहले अक्षर ना बने तो आप क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना यहाँ पे पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर कर लेंगे, दूसरे की तुलना लास्ट वाले दूसरे अक्षर कर लेंगे, और तीसरे अक्षर की तुलना लास्ट वाले तीसरे अक्षर कर लेंगे, और चौथे अक्षर की तुलना पहले अक्षर कर लेंगे, जो कि आपको देखो हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाएं। ये रहा कि देखिए 1 मिनट, हाँ, कि पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से, दूसरे अक्षर की तुलना लास्ट के अंतिम दूसरे अक्षर से, और तीसरे की तुलना लास्ट के तीसरे अंतिम अक्षर से। ये हम आपको बता रखे हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का देखो अब हमारा कभी कभी क्या करता है रीजनिंग में, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको एक नाम दे रखा है VIKSH विकास, यानी ठीक है, और यहाँ पे 22 9 11 1 9 8। अब भाई देखो अक्षरों से कोड किसमें बनना है, अंकों में बनना है। तो भाई हमने इसीलिए आपको प्लेस याद कराई थी। क्यों याद कराई थी, कि जब तक आपको पीछे से बिल्कुल पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक अभी क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाओगे। यानी कि देखो यहाँ पे V से क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, तो भाई V की प्लेस वैल्यू क्या होती, तो V की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 22। देखो आपको V की यहाँ प्लेस वैल्यू दे रखा है, यानी कि अक्षरों को अंकों में कोड कैसे बनना है, तो इस वाले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू से बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे I है, यहाँ पे I से क्या हो रहा है 9, यानी कि I की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई 9 होती है, और आपको देखो 9 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे K है, और K से यहाँ पे 11 बनना है, A से यहाँ पे 1 बनना है, ठीक है, ऐसे से यहाँ पे 19 बनना है, और ऐसे से यहाँ पे 8 बनना है। देखो S की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है, आपको देखो 19 दे रखा है, यानी कि कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे हमारे अक्षर से ये कोड बनना है वो सारी क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई और कोड बन गया। अब इसी प्रकार से आपसे पूछेगा राम का कोड क्या होगा, तो भाई जिस भाषा में विकास का कोड ये लिखा गया है सेम उसी भाषा में आपको राम का कोड बताना है। तो आपको राम देखो यहाँ पे विकास का कोड कैसे बना है, तो उसकी प्लेस वैल्यू बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे RAM, यानी कि R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, M की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। ये लो भैया राम का कोड बन गया 18 1 13, ऐसे कोड बनाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे राम को आपको 32 दे गया, अब यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा प्लेस वैल्यू कोड बना। अब बात है भैया राम का कोड यहाँ पे 32 दे रखा। अब आप कहोगे भैया अभी आपने विकास का कोड बताया तो इसमें डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखी, ठीक है, इस प्रकार से कोड बना था। लेकिन जैसे आप देखो यहाँ पे राम यानी कि RAM, इसका कोड आपको क्या दे रखा भाई 32 दे रखा है। तो अब आराम से 32 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू अब इनकी जब भी आपको हमने बता रखा है जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों में बने तो आप क्या करेंगे भाई इनकी प्लेस वैल्यू से बनाएंगे। यानी कि अब R की प्लेस वैल्यू देखो 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 1 होती है, और M की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 13 होती है। यानी कि 18 1 हमारा क्या हो गया 19 हो गया, 19 13 हमारा दोस्तों क्या होता है 19 13 होता हमारा 32, ठीक है, जो कि देखो आपको कोड बना रखा है। तो ये कोड कैसे बना, देखो विकास का कोड डायरेक्टली प्लेस वैल्यू से बना, लेकिन जैसे अब राम पे आए इसका कोड आपको दे रखा था 2 अंकों की संख्या, यानी कि इसमें R की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी जा रही, उसने क्या किया R की प्लेस वैल्यू लिखी, A की प्लेस वैल्यू लिखी, M की प्लेस वैल्यू लिखी और आपस में जोड़ दिया और 32 दे दिया। यानी कि इस प्रकार से कोड हमारा बनना था। सेम इसी प्रकार से आप देखो ABC अगर आपको दे रखा, अब ABC बराबर आपको 6 दे रखा है, ठीक है,
तो आपको पता चलेगा राम का कोड कैसे बना। तो भैया राम का कोड बना आपको इस प्रकार से, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू जोड़ा। सेम इसी प्रकार से ABC बराबर 6 कैसे बनना, तो आप देखेंगे ABC बराबर 6 कैसे बना। तो आप जानते हो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 2 होती है और C की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। इनको भी सेम लॉजिक से आपस में जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6। तो यानी कि ABC की प्लेस वैल्यू आपने 6 बना ली। सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने राम का कोड 32 बनाया और ABC की प्लेस वैल्यू मतलब यहाँ पे कोड 6 बना लिया। अब आपसे पूछ रहा है रानी, तो भाई रानी का कोड क्या होगा। तो भाई रानी आप लिखोगे RANI। भाई रानी का कोड आप तभी निकाल पाओगे जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, यानी कि R की प्लेस वैल्यू आपको पता 18 होती है, जो कि आपको पीछे हम बता चुके हैं, और A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, N की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है दोस्तों, और I की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। इनको आपस में जोड़ लीजिए, आपका रानी का कोड भी सेम इसी लैंग्वेज में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आप पूरा खेल यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमारे कोडिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी कि कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में MADRAS को 5 1 7 9 1 6 लिखा जाता है और TENANT को 43 21 24 लिखा जाता है, तो RMATSN को किस प्रकार लिखा जाएगा। भैया सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है एक वर्ड, हम आपको वर्ड लिख के बता रहे हैं, ठीक है। आपको वर्ड दे रखा है यहाँ पे MA, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक मिनट। हाँ देखिए MA, ठीक है, उसको दे रखा DRASN, ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। कोड क्या बना रखा, कोड आपको बना रखा है 51 7 9 1 6। हम आपको बिना पेन उठाए भी सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन हम आपको नोट करके यहाँ पे समझा रहे, देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो TENANT, यानी कि दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा। आप पहला पार्ट है इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिए। TNANT, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझोगे तभी भाई आप रीजनिंग में अगले क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि हमें तो क्या हम शॉर्ट ट्रिक करा देंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा। पहला पार्ट है तो ध्यान से समझिए, फिर हम अगले ट्रिक में आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल बेसिक बताएंगे। अब देखिए भाई MADRAS का कोड यहाँ पे दे रखा है 51 7 9 1 6। तो भाई हमने देखो यहाँ पे अक्षरों से कोड अंकों में दे रखा है। तो अब सबसे पहले आपका रूल क्या होगा भाई, आप चेक करो कि इसकी प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बनना है। तो नहीं, देखिए M की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, लेकिन हमको कहीं भी यहाँ 13 नहीं दे रखा है, यानी कि क्या हो गया आपका ये लॉजिक गलत हो गया इसमें। अब इसमें क्या हो रहा है, अक्षरों का कोड जो अंकों में बनना है वो प्लेस वैल्यू से नहीं बनना, ठीक। अब कैसे बनना होगा, जब भी आपका कोड अक्षरों से प्लेस वैल्यू से ना बने, अक्षरों से प्लेट अंकों में मतलब प्लेस वैल्यू से ना बने, तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखो कहीं उसका डायरेक्ट मान तो नहीं दे रखा है, यानी कि M का कोड डायरेक्ट उसने 5 तो नहीं दे रखा है, और यहाँ पे A का कोड उसने डायरेक्ट 1 तो नहीं दे रखा है, और 7 का कोड D का कोड उसने डायरेक्ट 7 तो नहीं दे रखा है, और R का कोड उसने डायरेक्टली 9 तो नहीं दे रखा है, ऐसा भी होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा होता है। अब सेम इसी प्रकार से देखो TNANT का कोड यहाँ पे ये दे रखा है। तो आप कुछ नहीं करिए, आपसे कोड देखो किसका पूछ रहा है, आपसे कोड पूछ रहा है, 1 मिनट देखिएगा, हरे कलर से आपसे कोड पूछ रहा है RMA, यानी कि दोस्तों R, देखिएगा यहाँ पे MA और TSN, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो कैसे बताएंगे, तो आपको एक नजरिया देखना पड़ेगा, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले आप अपने मन से सोचिए कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे RMATSN, यानी कि जिसका कोड हमसे पूछ रहा है वो सारे अक्षर कहाँ मौजूद हैं, यानी कि MADRAS और TNANT में मौजूद हैं, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे R का कोड क्या होगा, तो भाई देखिए R आपको कहाँ मिल रहा है, तो आप R आपको इस वर्ड में मिल रहा है, इस वाले वर्ड में। तो यहाँ पे देखो R हमारा चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या दोस्तों 9 है, तो हमारा R का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए M है, तो M को देखो यहाँ पे हमारा पहले स्थान में मिल गया, तो पहले स्थान पे क्या है 5 है, यानी कि दोस्तों M का कोड यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, देखिए M का कोड हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कैसे है समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो A है, तो A का कोड क्या होगा, क्योंकि हमारा देखिए अब A आपको दोनों में मिल रहा है, यानी कि 2 2 4, ये 5वें स्थान पे यहाँ पे A आ रहा है और यहाँ पे A आ रहा है चौथे स्थान पे। तो देखो यहाँ पे 5वें स्थान पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है A का कोड, और यहाँ पे चौथे स्थान पे हमको दे रखा है 1, यानी कि कुल मिला के दोस्तों जहाँ पे A होगा वहाँ पे 1 कोड लिख दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार देखो T है, अब देखो T यहाँ पे हमको पहले स्थान पे दे रखा है और यहाँ पे T का कोड 4 है, तो अब T का कोड यहाँ पे 4 लिख दोगे। कुल मिला कुछ नहीं कर रहा, उसने एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसमें सारे आपको कोड यहाँ पे अगर अक्षर मैच हो रहे हैं, जो इसका कोड आपसे पूछा है, तो इन्हीं अक्षरों से क्या करेंगे आसानी से कोड निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो S है और यहाँ पे देखो S लास्ट में ऊपर वाले मद्रास वाले में, तो यहाँ पे S5, यहाँ पे S हमारा आखिरी में, तो यहाँ आखिरी में क्या 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लोगे। और यहाँ पे N का कोड कैसे निकालेंगे, तो भैया देखो N आपको कहाँ देखा है, यहाँ पे देखो दूसरे वाले वर्ड में देखा है, यानी कि TN, यानी कि तीसरे स्थान पे यहाँ पे N है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कोड बन गया 9 5 1 4 6 2, तो 9 5 1 4 6 2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस मैं आपको समझा रहा था कि क्वेश्चन कैसे हल हुआ। यहाँ पे देखो जो इसका ये कोड दे रखा है, ये कोड दे रखा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बना, ठीक है। अब इसका ये कोड का वर्ड कोड, ये इस वर्ड का कोड आपको ये दे रखा है, आपसे इस वर्ड का कोड पूछा है। तो अब देखिए जब भी आपका प्लेस वैल्यू कोड ना बने, तो आप देखिए यहाँ पे RMATSN जितने इसका कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर हमारे इनमें और इस वाले वर्ड में मौजूद हैं, ठीक है, और इनका हमें कोड भी दे रखा है। तो आप डायरेक्टली एक एक अक्षर का कोड निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे
आर का कोड क्या होगा। तो भाई देखो आर हमको कहाँ दे रखा है, तो आर हमको यहाँ पे दे रखो, ये दे रखा है, यहाँ आर हमारा किस स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे चौथे स्थान वाला कोड आर का हो जाएगा, यानी कि 9 आर का कोड हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी में देखो पहले 9 दे भी रखा है। तो मैं तो दोस्तों आप रीजनिंग इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसी प्रकार से आपका रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है जो थंबनेल वाला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, कह रहा है यदि देन यानी कि THEN को किसी कोड भाषा में, अब देखो पहला हमने कोडिंग का क्वेश्चन किया, उसमें अक्षरों से कोड अंकों में बनना था, किस प्रकार से बना, उसकी प्लेस वैल्यू से नहीं बनना था, ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको पहले हम समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे डन है यानी कि THEN। अब इसका ये कोड किस प्रकार से बनना पहले समझिएगा। कोड क्या बना रखा भाई, आर बना रखा है, आर के बाद देखो आपको एल दे रखा है, एल के बाद बी दे रखा है, बी के बाद एस दे रखा है। किस प्रकार से कोड बना रखा है भाई, जिस प्रकार से कोड बनना होगा सेम इसी प्रकार से CASE का कोड आपको बना लेना है। तो भाई ये देखिए टी यहाँ पे आर है, देखो यहाँ पे विपरीत अक्षर तो नहीं हो रहा, टी का देखो, टी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो टी GT रोड से बताए थे आपको, बताए थे GT रोड यानी कि जी को विपरीत अक्षर टी होता है और टी को विपरीत अक्षर क्या होता है, जी होता है। तुम्हारा यहाँ पे विपरीत अक्षर का लॉजिक निकल रहा है। तो जब ये देखो हम आपको बताए थे कि पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर कर लो, यानी कि जी से टी से आर बना लो, एच से यहाँ पे एल बना लो, ई से यहाँ पे बी बना लो और एन से यहाँ पे एस बना लो। देखो बनना है या नहीं बनना है, तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे टी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आर, तो टी के बाद क्या आता है, तो भैया टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आर नहीं है, तो टी के बाद तो UVWXYZ आता है, हमको आर तो टी के बाद कहीं मिला ही नहीं। यानी कि क्या करेंगे, टी के पहले आर आता है, टी के कितना पहले आर आता है, तो भाई कह दोगे टी के पहले क्या आता है, एस आता है, एस के पहले क्या आता है, आर आता है। यानी कि टी के 2 अक्षर पहले, यानी कि 2 अक्षर पहले क्या आता है, -2 होगा। कुल मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती, ठीक है, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 18 होती है। यानी कि यहाँ पे 20 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, -2 हो रहा है। तो क्या हुआ, टी से आर बना कैसे बना, -2 करके, ठीक है, पहला अक्षर से पहला अक्षर बना -2 करके। अब जरूरी नहीं कि हमारा दूसरे अक्षर में -2, अब यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एच है और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एल है, तो एच से एल कैसे बनेगा, तो आप जानते हो एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 8 होती है, और यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। तो 8 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 8 से 12 कैसे हुआ, तो पहले +4 हो रहा है, और एच से अगर आपको एल बनाना तो इसके बाद क्या था, IJKL, आप उंगलियों पर रख के भी बना सकते हो और चाहे प्लेस वैल्यू बना लो, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, +4 हो रहा है। तो हमारा पहले अक्षर में क्या हुआ भाई, तो दोस्तों -2 हुआ, और दूसरे अक्षर में क्या हुआ, +4 हुआ, ठीक है। अब देखो तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, तो देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे ई है और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा बी है, तो ई से बी आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए ध्यान से देखिए ब्लू कलर से, यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, 5 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है भाई, 2 होती है। अब यहाँ पे देखो 5 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि घट रहा है ना, क्योंकि 5 से 2 बनाओगे तो माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो रहा है, -3, यानी कि तीसरे अक्षर में क्या हो गया, -3 होगा। अब सेम इसी प्रकार से आप चौथा अक्षर देखेंगे, चौथा अक्षर देखने का दोस्तों मतलब ये है, देखिए यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा एन और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा एस है, तो एन से आप एस कैसे बनाएंगे, तो बोल दोगे एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है OPQRS, यानी कि +5 करके बनना है, क्या बनना भैया, +5 करके हमारे यहाँ पे एस बनना है। कैसे बनाया ऐसे, यहाँ पे देखो एन की प्लेस वैल्यू हमारी होती है दोस्तों 14 होती है, और एन की एस की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 19 होती है, यानी कि 14 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, तो +5 हो रहा है। आप ऐसे भी करिए चाहे कैसे करिए, आपको वही आंसर आना है। अब देखो आपने देन का कोड किस प्रकार से बनाया, तो हमने पहले अक्षर में क्या करी, -2 करी, दूसरे अक्षर में +4 करी, तीसरे अक्षर में -3 करी, और चौथे अक्षर में क्या करी, +5 करी, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से आपको केस का कोड बनाना, तो कैसे बनाएंगे, देखो सी में क्या करोगे भाई, -2 करोगे, तो सी में आप जैसे ही -2 करोगे तो आपका क्या आता है, तो भाई देखो सी के पीछे क्या, तो सी के पीछे भैया आता है आपका बी, बी के पीछे क्या आता है, ए आता है, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3 होती है, 3 में -2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ए के स्थान पर क्या आता है भाई, ए आता है, यानी ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, ए जो तुम्हारे पहले स्थान पर आता है, ठीक है। अब हम देखो दूसरा अक्षर क्या ए है, तो भाई दूसरे अक्षर हमको क्या किया था, दूसरे अक्षर में हमने किया था +4 को क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अक्षर देखो एच था, यहाँ पे दूसरा अक्षर एल बनाया था, ठीक है, यानी कि एच से एल कैसे बनाया, तो एच के बाद क्या था, IJKL +4 करके बना था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे भाई, ए है यहाँ पे दूसरा अक्षर, इसमें क्या करोगे, दूसरे अक्षर में +4 करोगे, यानी कि ए में जैसे ही आप +4 करोगे तो एक बार क्या था, BCDE, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा +4 करने पे आ जाता है, ई आ जाता है। अब यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या एस है, तो हमने तीसरे अक्षर में कौन सा लॉजिक लगाया, तो आप कहते हो भैया तीसरे अक्षर में आपने किया था -4, यानी कि यहाँ पे ई था, ई से आपने बी बनाया था, कैसे बनाया था, तो ई के पीछे क्या आता है, एक मिनट हमने क्या किया था यार, -3 किया होगा, एक मिनट देखिए, हाँ -3 किया, देखिए यहाँ पे ये देखो लिखा -3, हमने तीसरे में क्या किया, यानी कि देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, यानी कि 5 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, -3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से तीसरे में क्या करोगे, यहाँ पे -3 कर दोगे, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू में -3 करिए, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 19 होती है, ठीक है, और 19 में जैसे आप -3 करोगे तो क्या आता है, 16 आता है, और 16वें स्थान पर दोस्तों हमारे क्या आता है, पी आता है, ठीक है, यहाँ पे ई है, और चौथे स्तर हमने क्या थी भाई, चौथे स्तर हमने किया था +5, ये देखिए, यानी कि एन से एस बनाया था +5 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ई है, तो ई की प्लेस वैल्यू में कर दो +5, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और 5 में 10, 5 जोड़ दो तुम्हारे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 10वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आ जाएगा, जे अक्षर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोड बन गया AEPJ, ये कोड बनेगा सेम पैटर्न से। पैटर्न क्या लगा, कुछ नहीं लगा पैटर्न, पहले अक्षर से पहला अक्षर बना रहा हमारा -2 करके, ठीक है, ध्यान समझिएगा। दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर हमारा बना कैसे बना था, +3 करके बना था ना, ऐसे बना था ना। सेम इसी प्रकार से आपने इसका कोड निकाले तो आपका इस पर कौन सा आंसर करेक्ट हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हुआ, क्योंकि आपने कोड निकाला था AEPJ,
जी, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग का इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, कोडिंग। उसमें आपको हम दूसरे पार्ट में बिल्कुल बेसिक से हर एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे कराएंगे, ठीक है। आज के पहले क्लास में आप इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए और शॉर्ट ट्रिक को समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।